हेलो गैस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। और कल टीजीटी का रिजल्ट आ गया है, आपने देखा भी होगा और आपके किसी भाई बंधु या आस पड़ोस में किसी का हुआ भी होगा। लेकिन वो मेरा मैटर नहीं है कि कल रिजल्ट आ गया या आपका हुआ या किसी का हुआ। मैटर ये है कि कट ऑफ आप देख रहे हैं ना, एसएसटी का 81 गया, जबकि मेरा एक साथी है जिसका नहीं हुआ कल, उसका 77 शायद से आ रहा था और वो बता रहा था कि पेपर टफ था भाई। हमको लग रहा है कि इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, हमको भी लगा कि हो ही जाएगा। और आजकल जो है कैटेगरी शायद खत्म ही हो गया, ईबीएस का, ईडब्ल्यूएस का भी वही जा रहा है, ओबीसी भी वही जा रहा है, जनरल भी वही जा रहा है। मैथ का भी देखिए 102 जनरल का भी कटअप है और 102 ही ओबीसी का भी कटअप है, शायद ईडब्ल्यूएस का 101 है। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं, क्या सीख ले रहे हैं कि सिर्फ पढ़ने से हम कोर्स निकाल देंगे, आपको पढ़ा देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा। आपको पूरा शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा। कटअप हाई जा रहा है, सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि क्या पढ़ेंगे तो रिजल्ट होगा। हम जो इतने साल तक लगे रहे तो हम उससे ये सीखे कि सिर्फ पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं हो जाएगा, कि बहुत हम पढ़ लिए, ज्ञानी हो गए, एग्जाम में बैठेंगे और मेरा रिजल्ट बन जाएगा, नहीं बनने वाला है। उसके लिए वेल प्लान से पढ़ना पड़ेगा कि कैसे आप सटीक पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं है कि 102 चला गया कटअप, लेकिन आप ये भी सोचिए कि मार्जिन ऑफ एरर आपका कितना कम हो गया। 102 में आप सिर्फ 17, 120 में आप सिर्फ 17 क्वेश्चन ही गलत कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा मैथ में आपका गलत हुआ तो आप रेस से पहले ही बाहर हो गए। अगर दूसरी कैटेगरी में है तो अलग बात है, लेकिन हम जनरल ओबीसी सबका बात कर रहे हैं। तो 120 में 102 कटअप जाना, ये इस बात को प्रूव करता है कि लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, शायद से सेटिंग भी हो रहा है, लोग बहुत आवाज़ उठा रहे हैं कि सेटिंग हो रहा है, ये हो रहा है। मैं उसके बारे में नहीं बात करता हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ना हम देखें ना आप देखें, लेकिन लोग पढ़ रहे हैं ये तो हम देखें। मतलब मेरा खुद 98 के आसपास मार्क्स था, 97 के आसपास, मेरा नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि सब हमको बोला था कि हो जाएगा हो जाएगा ओबीसी में, लेकिन नहीं हुआ। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। और जिस सेंटर में हम एग्जाम देने गए थे वहाँ पे कुछ कुछ लड़का तभी ही बोल रहा था कि कट पेपर इजी आ गया यार, पूरा बना दिए। तो वो छोड़िए, खैर जो बीत गया, अब वो जिसका नहीं हुआ वो लग ही आगे। ठीक है, लेकिन लगना कैसे है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं। जनवरी लास्ट तक हमको लग रहा है कि जनवरी 15 जनवरी तक ये सिलसिला खत्म हो जाएगा हम लोग का ज्वाइनिंग पोस्टिंग वाला। उसके बाद लास्ट जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में पूरा सीट काउंट के साथ आपका टीआरई 4 आ जाएगा। और मेरे बात को गांठ बांध दीजिए कि टीआरई 4 के बाद शायद से आपको वैकेंसी देखने को ना मिले, और मिले भी तो बहुत कम सीट रहे। तो कम सीट पे तो बीपीएससी भी निकाल रहा है, कई वो रिजल्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसीलिए ये लास्ट मौका है और मेरा यही प्रयास है कि मेरे जैसे जो भी मेरे दोस्त भाई बहन जो भी कहीं फंसे हुए हैं, कहीं दूर रह रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, तो एक लास्ट प्रयास कीजिए मेरे साथ, जी जान लगा दीजिए। आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहेंगे, चाहे मेरा पोस्टिंग भी हो जाएगा फिर भी रात में ही सही, लेकिन आप लोगों के लिए लाइव आएंगे, वीडियो बनाएंगे। और मैथ में भी मैं टीजीटी में भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। लेकिन फिलहाल हमको लग रहा है कि जो एक कॉमन क्वेश्चन हमको बार बार कमेंट में मेरे दोस्त लोग पूछ रहे हैं या भाई बहन जो भी है पूछ रहे हैं कि भैया 40 नंबर। और हाँ, एक चीज़ हम बोलना भूल गए कि आप कटअप 102 देख रहे हैं तो उससे आपको क्या लग रहा है। और ये जो टीचर का पेपर होता है ये दो इसमें होता है, मतलब सेक्शन में, आपको पता होगा कि एक 40 जो कॉमन सबका रहेगा और एक 80 जो आपका ओरिजिनल पेपर रहेगा, आप साइंस से हैं या एसएसटी से हैं। तो आप पेपर का कटअप देख रहे हैं 102 जा रहा है, तो इसका मतलब वो 40 नंबर का जो कॉमन पेपर है ना, उसमें लोग खेल दे रहा है। अगर आप उसमें नहीं खेल पा रहे हैं तो आपका रिजल्ट इस जन्म में तो नहीं बनेगा, क्या कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 75 ही कर पाइएगा अपने सब्जेक्ट में, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया 75। सिर्फ मैथ छोड़ दीजिए, मैथ में लोग 78 79 भी कर ले रहे हैं, बाकी किसी भी पेपर में हमको लग रहा है कि 80 ऑटोमेटिक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब तक आप 40 नंबर से अपना नंबर नहीं खींचिएगा तब तक कैसे आप 100 के पास पहुंच पाइएगा। तो एटलीस्ट आपको 25 मार्क्स तो चाहिए, तभी आप कटअप को पार करके अपना नौकरी ले पाइएगा। तो हमको लग रहा है कि ये 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है, सबको इसी में प्रॉब्लम हो रहा है। तो कुछ कुछ लिख के लाए हैं, अगर आप ये समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर से मैं इसमें एक अलग से वीडियो बना के अलग अलग चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज भी आपको सिखा दूंगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसका कैसे कैसे आता है क्वेश्चन। तो 8 मार्क्स का आपका आ जाएगा करंट अफेयर्स, 8 मार्क्स का हिस्ट्री, 8 मार्क्स का ज्योग्राफी, 8 मार्क्स का साइंस, और साइंस में तीनों रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, और 8 मार्क्स का मैथ। अगर आपका 6 to 8 में या टीजीटी में मैथ है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 8 मार्क्स निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इत्तेफाक से एसएसटी में है तो आप 8 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कीजिए, हम बता रहे हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया 8 into 5 40 मार्क्स। ठीक है,
तो आप करंट अफेयर्स के लिए क्या कीजिए कि अगर आपको स्पीडी पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो स्पीडी और एडिटोरियल पढ़ लीजिए, उससे आराम से 8 में मुझे लग रहा है 6-7 तो बन जाएगा, एटलीस्ट 6 तो बन जाएगा। या नहीं तो एक चैनल है यूट्यूब पे, न्यू एक्सपोर्ट एजुकेशन, हम इसी से पढ़े थे और हमको लग रहा है कि थोड़ा बहुत डेली देखे होंगे, तो हमको 6 हमको लग रहा है कि मेरा करंट अफेयर्स सही बन गया। ठीक है, तो आप न्यू एक्सपोर्ट, और इसका वीडियो क्या होता है कि बहुत लेंदी नहीं होता, आधा घंटा का होता है, और एग्जाम से कुछ देर पहले ये लोग मैराथन निकालते हैं, तो हमको लग रहा है कि ये मैराथन सही है। आप 1-2-3 देख लीजिएगा, 1-2 मैराथन देख लीजिएगा, और अगर आपको समय है तो अभी से ही पढ़ते चलिए, हर महीने वाला भी निकाल रहे हैं ये सर जो है। लेकिन हमको लग रहा है कि अगर आप, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बड़े बड़े टीचर भी हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि नया में न्यू एक्सपोर्ट एजुकेशन अच्छा चैनल है, आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए हमको लग रहा है क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा वीडियो रहता है, आपको इरिटेट भी आप नहीं होंगे और जल्दी जल्दी पढ़ भी लेंगे। दूसरा आता है हिस्ट्री, कहाँ से पढ़ें। हिस्ट्री कोई बोल रहा है कि भाई 6 to 8 पढ़ लीजिए, 6 to 10 पढ़ लीजिए, फलाना पढ़ लीजिए, दिमागा पढ़ लीजिए, 8 out of 8 नहीं बना पाइएगा, और उतना पढ़ना आसान नहीं है, आपका मेन पेपर भी रहेगा। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री लूसेंट का उठाइए और चार्ट के खा जाइए, उसमें आराम से आपका 6 क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से, और हम दिखाएंगे आपको प्रूफ भी अगले वीडियो में, किसी वीडियो में बनाएंगे तो आराम से उससे हो जाएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर रिसेंटली बीपीएससी का एग्जाम हुआ, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, 60 to 70% हमको लगा लूसेंट से ही था। ठीक है, और हम पछता रहे कि हम भरे क्यों। खैर छोड़िए, अब देखिए ज्योग्राफी थोड़ा ट्विस्टेबल है भैया, ज्योग्राफी इतना आसानी से नहीं हो जाएगा। ज्योग्राफी आप क्या कीजिए कि बड़ा बड़ा मैराथन आता है फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का यूट्यूब में, या तो वो देख लीजिए आप, उससे लगभग हो जाएगा 5-6 क्वेश्चन। या नहीं तो आप 9-10 SCRT का पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ फिजिकल जितना है वो पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा जो खाद्यान्न वाला है 10th में वो पढ़ लीजिए, पूरा मत पढ़िए। ठीक है, उससे भी आपका 6 के आसपास बन जाएगा। और 8 साइंस के लिए आप क्या कीजिएगा, अगर आपका ये है मतलब 6 to 8 में साइंस है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 6 to 8 आप पढ़िए, 6 to 10 पढ़ेंगे NCERT तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं है, आप SST से है, तो आप 6 से लेके 10 तक पढ़ने बैठिएगा तब तो हो गया, वो नहीं करना है। आपको करना क्या है, लूसेंट का साइंस थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा नहीं, अच्छा से देख लीजिए मेन चीज सब। और उसके बाद आप क्या कीजिए, बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पूर्वालोकन आता है ना, उसका साइंस देख लीजिए। ठीक है, उससे लगभग आपका बन जाएगा, ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। और अगर आपके पास ये लूसेंट नहीं है ना, तो आप ये खरीदिए स्पीडी का साइंस, और उसको पूरा चार्ट चाहिए, रेलवे का बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है इसमें, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका साइंस बन जाएगा। और रहा मैथ्स का, ठीक है, जिनका मैथ्स है उनका तो कोई दिक्कत नहीं, जिनका मैथ्स नहीं है वो क्या करेंगे भैया, आप सबसे पहले एसएससी का प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज लगाइए, और उसमें कुछ कुछ टॉपिक जो मेन है वो देखिए। अलजेब्रा से क्वेश्चन रहता है, सर्च इंडाइसिस से क्वेश्चन रहता है, प्रोबेबिलिटी से रहता है, डीएसटी ये दूरी, समय चाल दूरी वाला से रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस से रहता है, और सिंप्लीफिकेशन से रहता है। इतना टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर आराम से बना लेना है। और हाइट एंड डिस्टेंस, हाँ ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस जरूर से बना लीजिएगा, उससे क्वेश्चन ले सकता है। तो इतना क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर एसएससी का बना लेंगे ना, तो हमको लग रहा है कि आप 30 प्लस ले आइएगा, नहीं 30 तो 25 प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब आप इसे इधर से 27, 28, 29 लाएंगे और उधर आपका 75 भी रहेगा, तो आप सोच लीजिए कि आप कहाँ चले गए। ठीक है, 75 नहीं भी रहा, 70 भी रहा, तो इधर अगर आपका 98, 97 बन जाएगा तो आपका रिजल्ट बन जाएगा आराम से, तभी रिजल्ट बना पाइए। अगर 40 मार्क्स को अगर आप इग्नोर कीजिएगा तो आपका रिजल्ट किसी सर पर नहीं बनेगा। मेरे भाई, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको उस तकलीफ से निकालूंगा जिस पे आप फंसे हुए हैं, मेरी गारंटी है। और इस स्ट्रेटेजी से आपका 100% रिजल्ट होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।